रामायण के युद्ध में जब कुंभकर्ण से शर्त हारे थे हनुमान जी। रामायण के बारे में आपने सुना ही है और पल पल की जानकारी आपको होगी भी। एक समय ऐसा भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा था, लेकिन जब कुंभकर्ण मैदान पर आया तब उस समय वह एक खास शर्त हनुमान जी से लगा बैठा और हनुमान जी वह शर्त हार गए थे। लंका में युद्ध अपनी परम सीमा पे था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जीतना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वह समझ रहा था। उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया। कुंभकर्ण को ब्रह्मदेव के द्वारा एक खास वरदान प्राप्त था कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और 6 महीने तक उठा रहेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसे कृतज्ञ के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन भाई की सहायता से वह पीछे नहीं हट सकता था। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न करके सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी थी। वह युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा था। पूरी वानर सेना भागने लगी। सबसे पहले नल और फिर नील आकर कुंभकर्ण से लड़े, लेकिन वह भी परास्त हो गए। उसके बाद सुग्रीव और अंगद ने भी कुंभकर्ण से युद्ध किया, लेकिन वह भी हार गए। उसके बाद जामवंत आए, वो भी कुंभकर्ण से हार गए थे। उसके बाद आए हनुमान जी। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धर लिया और फिर दोनों में महायुद्ध आरंभ हुआ। दोनों की सेना रुक गई और उन दोनों का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदियों के बल का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना भी की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया है और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। बाद में युद्ध फिर से आरंभ हुआ और हनुमान जी ने क्रोधित होकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा कि यदि मैं इस पहाड़ से थोड़ा भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़ दूंगा। और महाबली इस प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी नहीं हिला। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय किया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध लक्ष्मण और श्री राम जी से हुआ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।